बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जो अच्छा लगे उसे धारण कर लो, और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में एक भाव में स्थिर रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ भी कर सकता है, लेकिन आपके कर्म कभी माफ नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, किंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ समय समझाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे स्वयं के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, किंतु समय आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते समय नहीं लगता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, मन उनके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में।
उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी और कर्मों से होती है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि ईश्वर को सब पता है कि आपको कब और क्या चाहिए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं और किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए जीवन में जब भी समस्याएं आए, आप निश्चिंत रहें, ईश्वर ने उसका समाधान भी भेजा है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मन में जो भी है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है, वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र को अच्छा रखो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, वो समुद्र को नहीं सुखा सकता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है
जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, फिर चाहे नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में परिवर्तित कर देती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें दुख में भी सुख का एहसास हो तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भरोसा सिर्फ उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। भगवान कृष्ण कहते हैं, सिर्फ एक वादा अपने आप से जीवन भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। भगवान कृष्ण कहते हैं, अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त रहें। जो हम दूसरों को देते हैं हमें वही वापस मिलता है, चाहे फिर वह सम्मान हो या धोखा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों को मात देता है। धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख का समय भी आता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो समझ लेना अभी तक अंत हुआ नहीं है। मनुष्य केवल स्वयं की प्रगति और भला देखना चाहता है, दूसरों का सुख और तरक्की सहन नहीं कर पाता। लोग आपकी बुराइयों के बखान बखूबी करते हैं, पर आपकी अच्छाई शायद ही कोई बताए। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम्हारा मकसद सही है
तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करने अवश्य आऊंगा। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ जाना वह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। रिश्ता ऐसा बना हो जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यह रहती है कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। इस कलयुग में ये विचार हृदय से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को अक्सर कचरे में डाल देते हैं। अच्छा काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे ना करे, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य उदय होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता आप में नहीं है तो आपकी सारी प्रतिभाएं व्यर्थ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, किंतु सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है उसका दिल। अगर दिल साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं है। सहायता एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और यदि ना करो तो लोग याद रखते हैं। यदि कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दे तब ईश्वर कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इसीलिए किसी के जाने पर शोक न करें। अगर तुम सच्चे हो तो जीवन में तुम्हारे विरुद्ध हजारों लोग खड़े होंगे, लेकिन कभी भी गलत के आगे मत झुकना। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उससे कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसीलिए सब बातें भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे कि बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है।
जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। उसकी परवाह कभी मत करो जिसका विश्वास समय के साथ बदल जाए। परवाह उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, यह तो हम रोज सोचते हैं। पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह सोचना हम भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर एक छोटी सी चीज की भी कीमत बताने लगते हैं। याद रखिए, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, वे अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि को एकाग्र रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और स्वयं पर विश्वास करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं होते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है किंतु साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त होता है।